हाय ओली ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे बाल बहुत ज़्यादा अजीब हैं क्योंकि मैंने ऊपर बांध के रखे हैं। इट इज़ नाइट टाइम। मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रीडिंग करने का, वीडियो बनाने का। एंड इवन माई ब्रेसलेट्स आर एक्चुअली क्लेंजिंग राइट नाउ। मैंने क्लेंजिंग के लिए रखा हुआ है, फिर मैं चार्ज करूँगी देन मैं पहनूँगी। तो आज नो ब्रेसलेट्स इन माई हैंड्स while doing the readings. And sorry for my cough, I don't know what it is. It's been over 3 weeks or so, but ये ऐसे का ऐसा ही है, ये बिल्कुल भी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। Anyway, let's get started. Let's get into the video. This video is going to appear in your feed when you are ready for this particular video. Okay, I have manifested this कि ये video आपकी feed में तभी आएगा जब आप इस मैसेज के लिए बिल्कुल 100% रेडी हो एंड जब ये मैसेज आपके लिए सही से रेजोनेट करेगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर मैसेज नाउ। 9 ऑफ वॉन्ड्स। थक गए हो यार, कितना मेहनत कर रहे हो, लड़ रहे हो किसी चीज़ से, या तो अपने किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो, लाइक लिटरली फाइट कर करके आप थक चुके हो। यू फील लाइक एवरीबडी इज़ अगेंस्ट यू, योर फैमिली, योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, आसपास के लोग, फ्रेंड्स, एवरीबडी। आपको लगता है जितने भी लोग आपसे इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे आपके अगेंस्ट है, ऐसा आपको फील हो रहा है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली बहुत लड़ाई ज़रूर कर रहे हो, बहुत टाइम से फाइट ज़रूर कर रहे हो, थक भी गए हो, लेकिन यू आर नॉट रेडी टू गिव अप एंड दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स इन द एंड। आप गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हो, आप बिल्कुल अभी भी टफ फाइट देने की कैपेबिलिटी रखते हो। ऑल्दो यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड एंड यू फील लाइक गिविंग अप, बट यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप। ये आपकी इस वक्त की स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि मैं अभी गिव अप नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ठीक है, लेट मी सी व्हाट एल्स इट इज़। किंग ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड एनर्जी आ रही है, बार बार सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दिस इज़ समथिंग जिसको आपको बहुत लॉजिकली कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, इसमें आप दिल से और मन से ज़्यादा सोचने लगोगे और ज़्यादा एक्शंस अगर लेने लगोगे दिल की सुन के, मन की सुन के, तो आप आगे जाके गड़बड़ करोगे। All the swords energy here right now, you have to be very practical, very logical when it comes to you taking steps or taking decisions in this particular situation। जो भी आपकी इस वक्त की सिचुएशन है जिसमें आप इतना फाइट कर रहे हो और फाइट कर करके थक गए हो, बट यू डोंट वांट टू गिव अप, यू आर नॉट गोइंग टू गिव अप, यू आर स्टिल गोइंग टू गिव अ वेरी टफ फाइट। ये चीज़ की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको पूरी तरह से लॉजिकल, पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने हैं एंड एक्शंस लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। सो बेसिकली यू आर guided utmost by some spirit or some angels जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी, कोई बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ स्पिरिट है जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर रहा है। ही और शी, द स्पिरिट स्पेसिफिकली इज़ लुकिंग आफ्टर यू। ओके, द स्पिरिट इज़ स्पेसिफिकली लुकिंग आफ्टर यू, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। और सिर्फ ये इकलौते स्पिरिट नहीं है, आई फील लाइक आपके एंसेस्टर्स या कोई ऐसा पर्सन है हु इज़ नो मोर इन दिस 3D वर्ल्ड राइट नाउ, बट उनकी स्पिरिट आपसे कनेक्टेड है, आपसे एसोसिएटेड है और वो आपको गाइड करने में लगी हुई है। ठीक है, वो आपको वियर्ड से साइंस भी दिखेंगे अपने आसपास। ठीक है, यू विल सी बटरफ्लाइज, वियर्ड काइंड ऑफ लाइक जो पहले आपने कभी देखी नहीं, ऐसे टाइप के, ऐसे कलर्स के, ऐसे पैटर्न्स एंड ब्यूटी वाले बटरफ्लाइज आपको अपने अराउंड दिखेंगे। आपको रिंग्स दिख सकते हैं, रिंग्स जैसे कि ये जो हाथ पे पहनने वाले रिंग्स हैं, या फिर ऐसे राउंड कुछ फिगरीन आपको दिख सकता है अपने आसपास। आपको अलग अलग टाइप के ना, नॉट जस्ट बटरफ्लाइज, लेकिन जैसे अलग अलग टाइप के वॉस्प या अलग अलग टाइप के फ्लाइज आपके अराउंड दिख सकते हैं, विच आर नॉट लाइक, मैं मक्खियों की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउस फ्लाइज और मस्कीटोज, बट अलग फ्लाइज जो कि नेक्टर के लिए अपने वो क्या बोलते हैं फ्लावर्स पे विजिट करते हैं। ठीक है, जैसे वॉस्प है, भंवरा है और ये सारी अलग अलग टाइप के। ठीक है,
ये आपको दिख सकते हैं। देन यू ऑल्सो विल हैपन टू सी अ लॉट ऑफ ब्लू कलर अराउंड यू, ठीक है, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, शेड्स ऑफ ब्लू, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, डिफरेंट शेड्स ऑफ गोल्डन अराउंड यू, ये सब आपको बहुत सारी जगह पे दिखेगा। शार्प ऑब्जेक्ट्स आपको बहुत सारी दिखेंगे आसपास, आपके जगह पे, आपके आसपास। शार्प मतलब जैसे सोड की एनर्जी है तो सोड दिख सकते हैं आपको, चाकू, कैंची, कोई भी पॉइंटेड चीज़, जो कहीं पे भी ऐसे रखी हुई कोई पॉइंटेड सी चीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा आसपास दिखेगी। लोटस का फ्लावर आपको दिख सकता है, या लोटस का फिगरीन आपको दिख सकता है, जैसे लाइक फिगरीन एज इन इस टाइप का, ठीक है, क्रिस्टल का। बट नॉट जस्ट क्रिस्टल, मतलब आपको पिक्चर में भी दिख सकता है, फोटो में भी दिख सकता है। कहीं आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई रील दिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्रोमिनेंटली ऐसा दिखेगा कि आपकी नज़र जाएगी, आपका ध्यान जाएगा। इस तरह की पिरामिड वाली चीज़ें जो पॉइंटेड है, ऐसी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। सो जब भी ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हों, जस्ट नो दैट योर स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू दैट वी आर विथ यू, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करने के फेवर में हैं, वी आर सपोर्टिंग यू, जस्ट गो अहेड, यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट फॉर यू। आपको पता है कि ये जो आप कर रहे हो उसकी आपको ज़रूरत है, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ करनी चाहिए और आगे इसमें बढ़ना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले एक छोटू सा ब्रेक। अगर आप भी इस तरह के ब्रेसलेट्स पहनना चाहते हैं, दीज आर स्टोन ब्रेसलेट्स, ये एमेथिस्ट है एंड दिस वन इज़ कार्नेलियन। तो इस तरह के ब्रेसलेट्स अगर आप पहनना चाहते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक विश दैट यू मे हैव, या फिर हीलिंग के लिए, या कोई स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन अगर आप करना चाहते हैं, या आपका कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो उसमें अगर हेल्प के लिए आप स्टोन्स की हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे सामने दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आपकी सिचुएशन के लिए कौन से स्टोन्स आपको पहनना चाहिए, कौन से ब्रेसलेट्स आपको पहनना चाहिए। दीज आर नॉट जस्ट द वंस, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टोन्स होते हैं हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, नेम फेम मनी, हेल्थ हो गया, okay, and if you would like to wear them you can contact me, I will ship it to you on your address, and before shipping मैं personally हर एक ब्रेसलेट को क्लेंस करती हूँ और चार्ज करती हूँ, so that when you wear these bracelets, ये जो stones हैं इनकी एनर्जीज जो हैं वो आपकी सिचुएशन के साथ और आपके एनर्जीज के साथ अलाइंड हो, ओके। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डिस्कशन करना है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए चैट करके पूछ सकते हैं। बाकी की बातें हम व्हाट्सएप पे करेंगे यहाँ पे। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। लेट मी टेक आउट द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इन दिस रीडिंग। नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए? व्हाट इज़ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू, फॉर योर सिचुएशन? ओ अगेन सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ओ माई गॉड, ये कुछ तो बहुत ही खतरनाक है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई इमोशनल रिलेशनशिप या इमोशनल कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। आई फील लाइक विद इन 10 वीक्स या 10 डेज या 10 मंथ्स, 10 की एनर्जी है यहाँ पे, ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ एक्चुअली कंप्लीटिंग, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये टूट गया, ये इनकम्प्लीट रह गया, टूट गया, बीच में ब्रेक हो गया, बट एक्चुअली ब्रेक या टूट नहीं गया है, इनकम्प्लीट नहीं, दिस इज़ एक्चुअली कंप्लीशन। इट्स जस्ट दैट बहुत ज़्यादा हैप्पी कंप्लीशन नहीं होगा, इसलिए आपको कंप्लीशन नहीं फील होगा, आपको ब्रोकन फील होगा, जैसे कि ये रिलेशनशिप टूट गया है ऐसा आपको फील होगा, बट एक्चुअली इट इज़ कंप्लीटेड नाउ। उसका काम हो चुका है, उस रिलेशनशिप का, उस रिलेशनशिप में से जो भी कुछ आपको लर्निंग्स चाहिए थे वो लर्निंग्स का, एंड वो पर्सन का जो भी आपके लाइफ में काम था, मैटर था, वो सब अब ख़त्म हो चुका है। एंड दे डोंट hold any relevance in your life anymore, and that is why they are going to go। तो कुछ लोग हैं आप में से जिन लोगों का रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, एंड दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू, इसलिए इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल होकर सोच नहीं सकते, ज़्यादा इमोशनल होकर एक्शंस या डिसीजंस नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशंस वाली चीज़ ओवर हो रही है। नाउ यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी लॉजिकल, एंड यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी तरह से आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपको हेल्प करेंगे मूव ऑन करने के लिए, आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। यू विल ऑल्सो फील लाइक यू आर सराउंडेड बाय योर स्पिरिट गाइड्स एंड द पीपल दैट हेल्प यू, लव यू एंड लुक आफ्टर यू, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, चलो एक वॉन्ड की तो एनर्जी आई, बाप रे कितना सोर्ड्स की एनर्जी भर चुकी थी भाई। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कहना ये है कि नाउ यू आर गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट फोकसिंग ऑन समथिंग न्यू इन द एरिया ऑफ योर पैशन। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे पैशन का कहने का मतलब मेरा ये है कि आप करियर
फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करोगे या कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत में इंटरेस्ट लोगे जो कि अभी अभी शुरू हुई है, एंड दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट योर पैशन, जहाँ पे आपका मन लगेगा, जहाँ पे आप अपने मन से, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से काम करोगे. दिस कैन बी अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, दिस कैन बी अबाउट प्रोवाइडिंग सर्विस टू समथिंग or somebody, this can be about starting a new venture या फिर joining a new job या फिर taking up a new position, कोई नया टीम वर्क, कुछ प्रोजेक्ट, कोई नया, बट कुछ नया जो कि आपका इंटरेस्ट है. ठीक है, आपके इंटरेस्ट में ये चीज़ है और आप ये चीज़ शुरू करोगे. आप में से कई लोग हैं जो थोड़ी कुछ नया पढ़ाई शुरू करोगे, नया कोई स्किल सीखना शुरू करोगे, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट, बट यू आर डेफिनेटली ट्राइंग टू लर्न समथिंग. ये कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो आपको पहले से आती भी है, आपने पहले भी सीखी थी, बट नाउ यू वांट टू रिफ्रेश. ऐसा भी कुछ यहाँ पे ये हो सकता है इसके बारे में. ठीक है, हाँ, नाउ लेट मी टेक वन चैनल्ड मैसेज. ये चैनल्ड मैसेजेस हैं. लेट मी टेक दिस ऑल्सो फॉर यू. क्या चैनल्ड मैसेज आ रहा है आपके लिए? वाओ, योर सैवेजियस साइड इज़ बीइंग एक्टिवेटेड सून, यू विल नोटिस इट. ये आपके लिए चैनल्ड मैसेज है. दीज मैसेजेस आर द वंस जो जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो आई हैड चैनल्ड दीज मैसेजेस एंड मैंने सारे नोट डाउन किए थे फॉर दीज काइंड ऑफ पब्लिक टैरो रीडिंग्स. सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू. आपका सैवेजियस साइड जो है वो अब एक्टिवेट होने वाला है बहुत जल्दी, और आप नोटिस भी करोगे कि हाँ, मैं मस्त जवाब देने लगा हूँ या जवाब देने लगी हूँ. मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट गिविंग आंसर्स और यू नो कमिंग विथ कमबैक्स. दिस इज़ ऑल्सो अबाउट tolerating rejection. This is also about tolerating negativity. This is also about tolerating disrespect. क्योंकि आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो, कैसे टॉलरेट कर रहे हो. आई एम नॉट गोइंग टू से टॉलरेटिंग डिसरिस्पेक्ट, आई एम रादर गोइंग टू से हैंडलिंग डिसरिस्पेक्ट. हाउ यू हैंडल डिसरिस्पेक्ट, हाउ यू हैंडल रिजेक्शन, वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है. जब आपको कोई रिजेक्ट करके जाए और आप टस से मस भी नहीं हो रहे, आपकी इमोशंस की कोई धज्जियाँ नहीं उड़ रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई धज्जियाँ नहीं उड़ रही. सो बेसिकली द की टू योर हैप्पीनेस or the key to your respect, self respect is in your hands. It is not in somebody else's hands. कोई आपको कुछ बोल के जाता है कि नहीं बोल के जाता है, उससे आपका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल भी शेकन नहीं होता है. That is how savageous you're going to be, and for some of you this is also going to be something जहाँ पे आप पलट के ऐसा जवाब देते हो, और मेरा पीकू जल गया, आप पलट के ऐसा जवाब देते हो कि वो बहुत ही एप्ट है, बहुत ही अमेजिंग कमबैक है, एंड यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट. देखो, हमेशा पलट कर किसी को जवाब दे देना इज़ नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड, बिकॉज आप ऐसा करने से क्या करते हो, एनर्जेटिकली उनके साथ इंगेज करते हो. सो उनकी एनर्जी आपकी तरफ भी आती है, आपकी एनर्जी उनकी तरफ जाती है. अगर उनकी एनर्जी नेगेटिव है तो वो आप ट्रैप कर लोगे. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू गिव यू नो apt come back to somebody and like savageous and then बहुत स्टाइल में निकल जाओ. एनर्जेटिकली आप एंगेज ना करो ऐसे लोगों से, तो वो बेटर है. बट समटाइम्स हमेशा माफ़ कर देना और इग्नोर करना सही नहीं होता है. समटाइम्स यू हैव टू गिव इट बैक टू द पर्सन सो दैट दे रियलाइज, दे टेस्ट द, क्या बोलते हैं, दे रियलाइज द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन. ये ज़रूरी होता है कभी कभी. सो दिस इज़ एडवाइजेबल फॉर यू राइट नाउ. एंड या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपके लिए हेल्पफुल थी, तो यू नो व्हाट टू डू. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट 111 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन. और अगर अभी तक आपने मेरी मेंबरशिप नहीं खरीदी है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू डूइंग. मेंबरशिप पे मेरी बहुत सारी अमेजिंग टॉपिक्स पर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ. ऑफकोर्स टैरो रीडिंग्स तो वहाँ पर होती ही हैं, लेकिन वहाँ पर अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बहुत सारी मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ. हम स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर बहुत सारा वहाँ पे बातें करते हैं, स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे, और मेरी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एनेक्डोट्स हैं जो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, बिकॉज दे आर सो पर्सनल, सो स्पेशल टू मी कि मैं वो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए ही रखना चाहती हूँ. ओनली दोज पीपल डिजर्व टू नो दैट हु रियली वॉन्ट टू नो इट. मतलब ऐसे रैंडमली चलते फिरते किसी को भी मिल गया, पता चल गया, ऐसा मैं नहीं रखना चाहती हूँ. दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट ऑल ऑफ दोज इन माई मेंबरशिप. एंड माई मेंबरशिप्स आर नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, नॉट एट ऑल. बहुत ज़्यादा रीजनेबल है मेरी मेंबरशिप्स. सो गो अहेड एंड बाय माई मेंबरशिप्स. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, then make sure to subscribe to my channel. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.